WWE का माहौल उस रात कुछ अलग ही था। एरिना के हर कोने से फैंस की तेज आवाजें गूंज रही थी, लेकिन सबको पता था कि आज जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जंग है। ऊपर से लोहे का खौफनाक पिंजरा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। हेल इन अ सेल तैयार था। कमेंटर्स बार बार कह रहे थे ये इतिहास का सबसे खतरनाक मुकाबला साबित हो सकता है। फिर अचानक एरिना में धमाका हुआ। ब्रोक लेसनर की एंट्री हुई और उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा और तबाही का इरादा। उसके बाद गूंजती है एक डरावनी घंटी और धुआं उठता है। द अंडरटेकर की एंट्री, धीमी चाल, लाल आंखें, हाथ में टोपी और वो डरावनी आभा जैसे मौत अपने कदमों से रिंग में आ रही हो। घंटी बजती है और लेसनर बिना समय गवाए अंडरटेकर पर टूट पड़ता है। भारी गुस्से, कोहनी और एक दमदार जर्मन सुप्लेक्स। लेकिन अंडरटेकर ने भी तुरंत वापसी की। एक जोरदार बिग बूट, फिर ओल्ड स्कूल मूव और एक तगड़ा क्लोथ्सलाइन जिससे लेसनर पिंजरे की दीवार से टकराकर गिर गया। लेसनर गुस्से में पिंजरे के बाहर से स्टील चेयर उठाता है और अंडरटेकर की कमर पर जोर से मारता है। अंडरटेकर झुकता है लेकिन गिरता नहीं और फिर अचानक लेसनर को गर्दन से पकड़कर चोक स्लैम दे मारता है, सीधा स्टील चेयर पर। भीड़ पागल हो गई। अब अंडरटेकर टेबल सेट करता है लेकिन लेसनर वापसी करता है और अंडरटेकर को टेबल के नीचे गिराकर खुद उस पर चढ़ता है। फिर जोरदार F5 मारता है। टेबल चकनाचूर हो जाती है मगर अंडरटेकर अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेसनर खून से लथपथ मगर आंखों में आग लिए एक स्टील चेन उठाता है और अंडरटेकर की गर्दन को लपेटकर खींचने लगता है। अंडरटेकर हाफता है लेकिन फिर एक झटके में लेसनर को पलटकर गर्दन से पकड़ता है और पिंजरे की दीवार पर फेंक देता है। दीवार हिलती है और लेसनर का चेहरा खून से लाल हो जाता है। अब दोनों रेसलर्स जमीन पर पड़े हैं। डॉक्टर बाहर खड़े हैं लेकिन अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाता क्योंकि यह हेल इन अ सेल है जहां रेसलर्स या तो जीतता है या तबाह हो जाता है। अंडरटेकर धीरे धीरे उठता है, अपने खास अंदाज में घुटनों के बल बैठता है और फिर लेसनर को खींचकर टॉम स्टोन पाइल ड्राइव की तैयारी करता है। लेकिन लेसनर ने अंडरटेकर को उल्टा उठाकर एक और F5 दे मारी। रिंग हिल गई, फैंस पागल हो गए। काउंट हुआ लेकिन अंडरटेकर ने कंधा उठा लिया। लेसनर को यकीन नहीं हुआ। वो पिंजरे की चेन खोलकर अंडरटेकर के सिर पर मारता है और अंडरटेकर का माथा भी फट जाता है। अब दोनों खून से सराबोर हैं, जैसे कोई हॉरर फिल्म का दृश्य चल रहा हो। तभी अचानक लाइट्स बंद हो जाती है। पूरा एरिना काले अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड के लिए सिर्फ डर है, फिर गोंग की आवाज आती है और जब लाइट्स वापस आती है अंडरटेकर सीधा लेसनर के पीछे खड़ा है। लेसनर पलटता है लेकिन तब तक अंडरटेकर उसे गला पकड़कर उठा लेता है। जोरदार चोक स्लैम, बिना रुके अंडरटेकर लेसनर को उठाता है और टॉम स्टोन पाइल ड्राइव मार देता है, सीधा स्टील स्टेप्स पर। काउंट शुरू होता है, घंटी बजती है, अंडरटेकर की डरावनी थीम फिर से बजती है और एरिना गूंज उठता है। अंडरटेकर उठता है, घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ उठाता है और एक भूतिया रोशनी उसके ऊपर चमकने लगती है। लेसनर अभी भी हिल नहीं रहा। डॉक्टर अंदर आते हैं लेकिन अंडरटेकर चुपचाप पिंजरे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है, जैसे वो मौत का संदेश देकर जा रहा हो। यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं था बल्कि दो दिग्गजों की जंग थी, एक राक्षस और एक अंधेरे के भगवान की।
इस हेलिना सेल की कहानी WWE इतिहास में हमेशा के लिए सुनाई जाती रहेगी।